नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनट की वीडियो सीरीज में। मैं हूं मोहम्मद राशिद। आज बात करने वाला हूं चंद्रयान 3 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के लिए मैं लगातार इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं आपके लिए। आप इन सारी सीरीज के सारे टॉपिक्स को जरूर देखकर जाए अपने एग्जाम से पहले। होपफुली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप के अंदर। और बात मिशन चंद्रयान 3 की करनी है। इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए इस मिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। सबसे पहली बात कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया, याद रखना, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। भारत ने यह एक नया कीर्तिमान बनाया, एक इतिहास बनाया। और याद रखिए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो होगा वो विश्व का पहला देश होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी यहां पर, इसको याद रखें कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है और ये पहला भारत वाला हो। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सर ये इसको लॉन्च किया गया जब, तो हम जानते हैं कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो हमारा श्री हरिकोटा के अंदर है आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च किया जाता है। लेकिन इसका लॉन्चिंग व्हीकल क्या होगा? LVM-3M4। यहां से इसे लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का टोटल मिलाकर चौथा देश है जिसने मून पर सक्सेसफुली अपने मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कि इससे पहले बाकी 3 देश, लेकिन वो कोई भी साउथ पोल पर नहीं पहुंचा था। और वो 3 देश कौन से थे? अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों की सूची में भारत अब शामिल हो चुका है। कुल मिलाकर चौथा देश हो चुका है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि चंद्रयान 3 मुख्य तौर पर क्या करने वाला है यहां पर, कि चंद्रमा पर, चांद पर, यानी कि जल बर्फ जो है यहां पर, जो बर्फ के रूप में जमा हुआ जल है, उसके लिए संसाधनों का पता लगाने के लिए यहां पर जो स्थायी रूप से छाया वाला क्षेत्र है, जो जनरली तौर पर डार्क साइड कहलाती है, वहां पहुंचा है। यानी यहां का मुख्य उद्देश्य होगा कि यहां पर जल, बर्फ और संसाधनों के लिए जांच करना। अगर बात बनती है कि सर इसके अंदर जो पहुंचाया गया चंद्रयान 3 है, बेसिकली याद रखें इसके लैंडर का नाम जो होगा वो विक्रम होने वाला है। और इसके रोवर का जो नाम होगा वो प्रज्ञान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लैंडर का नाम और इसके रोवर का नाम क्या, और साथ ही इसका कार्यकाल कितना होगा, इसका जीवन काल कितना होगा। तो ये 1 चंद्र दिवस या फिर 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होगा। याद रखो 1 लूनर डे होगा या फिर 14 अर्थ डेज होंगे यहां पर इसका पूरा जो जीवन काल होगा। इसके बाद आप याद रखेंगे कि सर इसको बनाने में जो कुल बजट लगा है इस मिशन चंद्रयान 3 के लिए, वो यहां पर 615 करोड़ रुपए जो है ये आपके टोटल बजट में रहा। और चंद्रयान 3 के जो मिशन डायरेक्टर रहे, यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्या है और मिशन डायरेक्टर, दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। और चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम है मोहन कुमार। एस मोहन या मोहना कुमार जो होंगे वो चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर होंगे। जबकि अगर हम बात करें इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी कि परियोजना निदेशक के बारे में, तो वो P वीरमुथुवेल होंगे। ये इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो। दोनों अलग अलग बातें। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया था? अगर इस डेट की बात करें तो आप जानते हैं कि 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च करा था। मैंने बताया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कहां पर पड़ता है सर? श्री हरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश में है। इसको याद रखना। और फिलहाल ये भी याद रखिएगा सर, ये चंद्रमा पहुंच गया था 23 अगस्त को, यानी साउथ पोल पर इसने सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली थी। भारत के हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से शाम का वक्त था। आप जानते हैं जब इसरो ने यहां पर लॉन्च किया मिशन की, सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। इसके अलावा आपको याद होगा 23 अगस्त को इसीलिए हर साल अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। इस बात की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दी थी। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो नॉर्मली बातों से थोड़ा सा अलग ही आपको याद करना है, कि इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इंडिजीनियसली भारत का है सर ये। और इसमें एक लैंडर मॉड्यूल है जिसको LM कहा जा रहा है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसको PM कहा जा रहा है, और इसके अलावा एक यहाँ पर रोवर मॉड्यूल है। ये कुल मिलाकर 3 मॉड्यूल है हमारे। इनको याद रखिएगा, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और साथ में प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात की गई। अगर हम बात करें सर इसमें क्या क्या रिसर्च की जाएगी, ये जो हमारा पूरा विक्रम पहुंचा है, जो लैंडर है हमारा, तो यहां पर आपको याद रखना है कि सर एक वर्ड पूछेगा, ये चेस्टे क्या है, इसका संबंध किससे, और ये क्या कैलकुलेट करने वाला है।
तो देखो याद रखो, चेस्टे का मतलब है चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये भी याद रखिएगा कि सर इसका काम ये होगा कि चंद्रमा पर जो यहाँ का तापमान है, जो यहाँ का टेम्परेचर है और कंडक्टिविटी है यहाँ की, यानी तापीय चालकता और तापमान, मुख्य तौर पर आपको तापमान भी अगर याद रहा तो काम चलेगा कि तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल होगा, उसको चेस्ट कहा जाएगा। इसके बाद सेकंड क्या है, ILSA है हमारा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करने वाला है यहां पर? ये जो सेकंड पोर्शन होगा याद रखना, जो चंद्रमा पर, चांद पर जो भूकंप तरंगे हैं, भूकंप को मापने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा बिल्कुल, कौन सा किस लिए काम करेगा। अच्छा, तीसरा LP है सर यहां, यानी लैंगमुइर प्रॉब के नाम से, और इसका काम ये होगा कि इसका घनत्व कितना और विविधताएं कितनी है, प्लाज्मा घनत्व जो है इसकी वेरिएशन को जानने की। और साथ में यहां पर लेजर लैंडिंग होगा नासा का, यानी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे होगा। और ये जो होगा बेसिक तौर पर ये क्या करेगा, यहां पर अलग अलग चीजों का अध्ययन करेगा, यहाँ की रेंजिंग को है उसको कैलकुलेट करेगा, रेंजिंग अध्ययन के लिए। तो ये मुख्य तौर पर आपको याद करना है कि चंद्रयान 3 के 4 महत्वपूर्ण काम जो होंगे वो अलग अलग काम होने वाले हैं। इसके अलावा देखो याद रखो कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 जो था वो 2008 में किया गया था। PSLV C11 से लॉन्च किया गया था इसे, ये इसका लॉन्चिंग व्हीकल है, वहीं से श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर से। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 2019 में, और इसको GSLV MK3 M1 यहां से लॉन्च किया गया था। ये भी वही श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा। अच्छा, इसके बाद याद रखना अब हमारा एक शुक्रयान 1 होने वाला है। शुक्रयान 1 जिसको पहले 2024 में भेजना था सर, अब इसको 2031 में भेजा जाएगा। और ये शुक्र ग्रह पर, याद रखिएगा, ये जो होगा सर शुक्र ग्रह यानी वीनस पर जाकर वहां पर एक ऑर्बिटर भेजने वाले हैं। अब हमारा शुक्रयान लॉन्च होगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा हमारे पास एक गगनयान होने वाला है 2024 में, ये विदाउट मैन यानी बिना इंसानों के जाएगा। 2025 में ये इंसानों के साथ जाएगा। तो गगनयान जो होगा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इसके अंदर मनुष्यों को भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और मनुष्य के द्वारा यहां पर पृथ्वी पर वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 24 में विदाउट मैन और 25 में विद मैन होने वाला है, लोगों के साथ होगा। इसके अलावा आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था, ये याद रखेंगे। इसके अलावा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था, ये याद रखेंगे। और इसको PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है? और इसका काम होगा सूर्य के बारे में अध्ययन करना। सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमने आदित्य L1 को लॉन्च करा। और ये जो होंगे, इसके जो डायरेक्टर होंगे, इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे, उनका नाम है निगार शाहजी। याद रखना है, निगार शाहजी किसके होंगे? आदित्य L1 के होंगे यहां पर। तो ये जो इंफॉर्मेशन है देखो हमारे पास चंद्रयान 3 के बारे में, शुक्रयान, गगनयान और उसके अलावा आदित्य L1 के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। होपफुली ये वीडियो बहुत काम आएगी आपके। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन आपकी करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रांग करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।